नंबर 3 नंबर कमांड करके चलिए 67 तक की, ठीक है। वो फिजिकल करना। मैं कुछ लड़के बोलते हैं कि सर 80 प्लस सीख जाएगा, 75 प्लस सीख जाएगा। अरे पछताओगे पछताओगे। याद रख लेना, जिस दिन रिजल्ट में नाम आ जाएगा और फिजिकल में निकाल पाओगे, पूरी जिंदगी भर अपने आप को कोसोगे कि काश मैं उस दिन फिजिकल कर लिया होता तो आज फिजिकल में अच्छे नंबर लेकर के पुलिस बन गया होता, ठीक है। और नौकरी तो नौकरी होती है, चाहे रेंज छोटी हो चाहे बड़ी हो, आपको सभी को पता है, ठीक है। आप इस बात को ध्यान रखना, कटाव आपका जो जाएगा जैसे भी जाएगा, यदि आप फिजिकल कर रहे हैं और आपका नाम आ जाता है तो आपको फिजिकल में बहुत अच्छा नंबर लाना पड़ेगा, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा। और याद रखना, नौकरी आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, जिससे आपकी इस वाली पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी है, उस पीढ़ी के लिए आप अपने भविष्य को सुरक्षित जरूर बना लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इस बात को ध्यान रखना, यदि आप दौड़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो वीडियो पे तो नेगेटिव कमेंट पॉजिटिव कमेंट आते रहते हैं। चलिए, धन्यवाद। वीडियो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मेरा राम राम। मैं अपने इस वर्दी वाले चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का मुख्य विषय हमारा चर्चा करने का है कि 87-13 का कटऑफ जब आएगा, मतलब 87-13 का रिजल्ट बनकर के आएगा, तो क्या उसके कटऑफ में कुछ फर्क पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता है, इसी बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि सितंबर 2022 में जो है एमपीपीएससी वाला जो केस हुआ था कि उसमें एमपीपीएससी का जब रिजल्ट घोषित किया जाएगा तो उसमें 87-13 का रिजल्ट घोषित किया जाएगा करके हुआ, और अभी जो लेटेस्ट एमपीपीएससी का रिजल्ट आया उसमें 87-13 के हिसाब से जो है रिजल्ट घोषित किया है। तो मुख्य रूप से हम उसी कटऑफ के अनुमान से अब देखते हैं कि इस बार का फाइनल कटऑफ में कुछ बदलाव आता है या नहीं आता है। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले कई बार कटऑफ बता चुका हूं, क्योंकि मैं वीडियो को ज्यादा एकदम लंबा नहीं खींचना चाह रहा हूं जिससे आपका 10-15 मिनट व्यर्थ समय हो। मैं इस वीडियो को कोशिश करूंगा कि आपके 5 मिनट से 7-6 मिनट के अंदर वीडियो कंप्लीट हो जाए। तो चलिए कोशिश करते हैं। एमपी पुलिस कटऑफ आप देख रहे होंगे, एमपीपीएससी के तरह ही जो है, एमपीपीएससी के तरह ही 87 और 13 के अनुपात में जारी होगा रिजल्ट, ठीक है। ये बात तो आपने देख ली। दूसरी चीज है कि इस बार वैकेंसी है भाई 7090, ठीक है। वो जो रेडियो की है उसको मैं छोड़ दिया हूं, ये आरक्षक जीडी की है, जो कांस्टेबल के लिए, एसएफ और जिला बल के लिए लड़के हैं, ठीक है। गुणित 7 मतलब 49,630 बंदे यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 7090 का यदि आप 13% निकालते हैं, क्योंकि रिजल्ट जब जारी करेगा वो, तो रिजल्ट जारी करेगा भाई 87%, 13% को फाइनली वो रोक के रखेगा। ये जो 13% आप यहाँ पर देख रहे हैं, 13% का मतलब यहाँ पर ऑलमोस्ट 910 लड़के जो है, यानी कि 910 वैकेंसी खाली की खाली रहेगी। कब तक खाली रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि ओबीसी आरक्षण वाला मामला जो है इतना छोटा नहीं है। कमलनाथ जी जब 2018 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए थे, शपथ लेने के तुरंत बाद में उन्होंने घोषणा कर दी थी कि ओबीसी को जो है 27% का आरक्षण दिया जाएगा। परंतु बाद में जैसे ही सरकार फिर बीजेपी की आ गई और उसी के बीच में फिर मैटर चलने लगा दोनों सरकार के बीच में कि अभी जातीय जनगणना नहीं हुई है, ओबीसी की संख्या कितनी है, क्या है, इसके बारे में कुछ नहीं। ये केस कहां चला गया? कोर्ट में। जैसे ही ओबीसी का 27% की घोषणा हुई, जनरल कैटेगरी, अदर कैटेगरी जो जनरल में आते हैं, उन्होंने केस दायर कर दिया, और केस दायर कर दिया तो कोर्ट ने उन्हीं के पक्ष में भी फैसला को फिलहाल संरक्षित रखा है, और दोनों के फैसले में कि ओबीसी को जाए या जनरल को जाए, इस हिसाब से जो है उन्होंने फैसला को सुरक्षित रखा है कि अब इसका जब भी कोर्ट में निर्णय होगा उसके बाद ही सीट को भरा जाएगा। मतलब आप हमेशा हमेशा के लिए समझ सकते हैं कि जब तक यह निर्णय क्लियर नहीं हो जाता है तब तक आपका मात्र 87% सीट ही भरी जाएगी। इसका मतलब यह नहीं है कि आपके कटऑफ पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। आपका जो वैकेंसी है, आप ये समझ लो कि वैकेंसी 7090 नहीं है, उसमें से आप 910 वैकेंसी को घटा दीजिए बाहर, यानी ये समझ लो कि 910 वैकेंसी अभी है ही नहीं, क्योंकि वो केस मान लो 5 साल चल गया तो आपके 5 साल थोड़ी वेट करोगे यार ओबीसी वाले और जनरल वाले, ठीक है। इसीलिए मैं ये बात आपको समझा दे रहा हूं। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कि कटऑफ आपने देखा होगा कि 2017 की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी में 75 नंबर मेल का और 46 नंबर फीमेल की कटऑफ गई थी, ठीक है। इसके बाद में 2022 की बात करें तो देखिए 75 से 5 बढ़ गया, कितना बड़ा 5, और ये 46 से सीधे 67 हो गया, ठीक है। मतलब लगभग 20 के समथिंग बढ़ गया, ठीक है। 21 के समथिंग बढ़ गया। 2017 और 22 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक। ओबीसी की अगर बात करें तो मेल 73 से 77, मतलब +4 इसमें भी हो गया। 66 से ये 72 हो गया, मतलब इसमें 6 प्लस हो गया, ठीक है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 2017 में ईडब्ल्यूएस में कोई वैकेंसी नहीं थी, यानी ईडब्ल्यूएस था ही नहीं उस टाइम, तो क्या है, ठीक है। ये 2022 में जो है 73 इसका कटऑफ गया हुआ था। एसटी की अगर अपन बात कर ले तो मेल में 55 और 2017 में, लेकिन 2022 की अगर बात करें तो यहां पर 66 पे चली गई, मतलब लगभग 11 कटऑफ, 11 नंबर का इजाफा यहां पर हो गया। एसटी में फीमेल की अगर बात करें तो 47 नंबर से बढ़कर के 59 हो गया, मतलब यहां भी 11 से 12 नंबर का बढ़त हो गया, ठीक है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 2017 में यहां पर 63 कटऑफ गया था मेल का, और 63 से बढ़ के सीधे 72 हो गया, मतलब +9 के हो गया यहां पर। और ये फीमेल की अगर बात करें तो 50 था 2017 की कटऑफ, और 2066 में यहां जाकर के 16 नंबर का इजाफा यहां पर हो गया है। मतलब आप देख सकते हैं कि जैसे ये ड्यूरेशन बढ़ा तो यहां पर जो बच्चे छटे हुए थे, मतलब 2017 में जो बच्चे निराश हो गए थे, किसी तरह से फिजिकल में फेल हो गए थे अच्छे नंबर होने की वजह से भी, या फिर किसी तरह से 1-2 नंबर से रह गए थे, इसी वजह से अधिकांश बच्चे जो है इधर पर 2022 में आकर के ज्वाइन किए, एमपी पुलिस से ज्वाइन किए, क्योंकि बीच में कोई भारी भरकम वैकेंसी तो आई नहीं, ठीक है। अब दूसरी बात मैं बता दूं, इस बार का कटऑफ आपको क्या लेकर के चलना है। ऑलमोस्ट इससे पहले तो आपने कई वीडियो मेरा देखा होगा। इस बार यदि मैं बता रहा हूं, यदि जनरल यदि आप लोग हैं, 70 नंबर यदि आपके हैं या थोड़े 1-2 नंबर कम भी है,
तो आप 100% तैयारी अपना करिए। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन वाली प्रक्रिया होती है मध्य प्रदेश के अंदर, तो नॉर्मलाइजेशन में आप देख सकते हैं कि इसमें आपके 75 नंबर हो सकते हैं और आपको फिजिकल के लिए बुला सकता है, हो सकता है 76 77 भी हो सकते हैं, फिजिकल के लिए बुला सकता है। लेकिन जिस बंदे का 75 है तो उसका 69 भी हो सकता है, 5-6 नंबर कम भी हो सकते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रख लेना, ज्यादा गुरूर में मत रहना कि हमारे बहुत ज्यादा भी नंबर है, ठीक है। दूसरी चीज इसी में जनरल की अगर मैं बात कर लिया तो ईडब्ल्यूएस वाले कमेंट करते हैं, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस का भी मैं बता रहा हूं, इसी से 1 2 3 4 नंबर 3 नंबर कम मान करके आप चलिए 67 तक के, ठीक है। वो फिजिकल करना। मैं कुछ लड़के बोलते हैं कि सर 80 प्लस ही जाएगा, 75 प्लस ही जाएगा। अरे पछताओगे पछताओगे। याद रख लेना, जिस दिन रिजल्ट में नाम आ जाएगा और फिजिकल नहीं निकाल पाओगे, पूरी जिंदगी भर अपने आप को कोसोगे कि काश मैं उस दिन फिजिकल कर लिया होता तो आज फिजिकल में अच्छे नंबर लेकर के पुलिस बन गया होता, ठीक है। और नौकरी तो नौकरी होती है भाई, चाहे रैंक छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो आपको सभी को पता है, ठीक है। यदि मैं ओबीसी की अगर बात करूं, ओबीसी वालों को तो मैंने सजेस्ट किया है 60 प्लस का, ठीक है। 60 प्लस वाले सभी के सभी तैयारी करें। लेकिन अभी मान के चलो आपका सेफ स्कोर में बता रहा हूं 65 है, तो आप बिल्कुल बिंदास तरीके से तैयारी कीजिए। क्यों तैयारी कीजिए? सभी 65 वालों का नहीं होगा, याद रखना, जिसके सभी के 65 है उसका नहीं होगा। लेकिन 65 वाले का जिसका 70 हो गया, 71 हो गया, 69 हो गया, तो उनको सभी को मतलब नाम आ सकता है। मतलब 65 प्लस वाले और 65 वाले तो अपने आप की तैयारी करना ही है, लेकिन 60 प्लस वाले भी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। रिजल्ट में नाम आए या नहीं आए, कम से कम फिजिकली तो फिट रहेंगे, मेंटली तो फिट रहेंगे, ठीक है। जनरल हो गया, ओबीसी हो गया। इसके बाद में एसटी की अगर मैं बात करूं भाई, तो एसटी की अगर बात करूं तो यहाँ पर 55 और यहाँ पर 66 आप देख रहे हैं, 55 और 66, तो इसी का मैं मिडल अंक ले लेता हूं, 60 नंबर यहाँ पर ले लेता हूं एसटी का। एसटी गर्ल्स को तो मैंने 50 प्लस वाले सभी को तैयारी करने के लिए बोला हूं, ठीक है। यदि 60 नंबर है या 60 से थोड़े कम है, 2 4 5 नंबर, तो भी एसटी वाले बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और एससी कैटेगरी के, मेल फीमेल दोनों बता रहा हूं। एससी कैटेगरी की बात करूं तो 63 नंबर था और 72 नंबर था। इसी के बीच में अगर मैं मान के चलूं तो ये भी जो है 63 64 65 के समथिंग वाले जो है बच्चे तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। फीमेल में देखना थोड़ा सा कम ही जाता है, तो फीमेल में इसमें भी 60 से कम वाले 58 59 तक जो है एससी कैटेगरी में यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। दूसरी बात मैं बता दूं आपको, बहुत सारे कमेंट आपने, कमेंट कहता हूं सॉरी, बहुत सारी वीडियो देखी होगी कट ऑफ से रिलेटेड। आप इस बात को ध्यान रखना, कट ऑफ आपका जो जाएगा जैसे भी जाएगा, यदि आप फिजिकल कर रहे हैं और आपका नाम आ जाता है तो आपको फिजिकल में बहुत अच्छा नंबर लाना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। और याद रखना, नौकरी आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, जिससे आपकी इस वाली पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी और आने वाली जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी के लिए आप अपने भविष्य को सुरक्षित जरूर बना लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इस बात को ध्यान रखना, यदि आप दौड़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो वीडियो पे तो निगेटिव कमेंट पॉजिटिव कमेंट आते रहते हैं। चलिए धन्यवाद। वीडियो कितना लंबा हो गया उसका तो पता नहीं। अब आगे की वीडियो यदि आपको कोई क्वेरीज है तो मैं इसमें बताऊंगा। रेडियो वाले आप भी परेशान ना होना, रेडियो वाले 110 15 20 नंबर वाले हैं, तो आसानी से भी आप तैयारी कीजिए। चलिए धन्यवाद, जय जोहार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी को फिर से मेरा राम राम। यदि चैनल ठीक ठाक लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।